हेलो। गुड इवनिंग सभी को। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज का अगला प्रश्न है और सबसे पहले सुपर जीनियस अकादमी में हम आपका स्वागत करते हैं। पढ़ें, समझें और अच्छे से तैयारी करें। सॉरी। तो देखिए, पहला सवाल है हमारा, 4 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर एक राशि में 20% की वृद्धि हो जाती है। 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर एक राशि में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 4 वर्षों में 20% वृद्धि होती है, तो एक वर्ष में कितनी होगी? 4 वर्षों में 20% की वृद्धि होती है, तो एक वर्ष में कितनी वृद्धि होगी? एक वर्ष में कितनी वृद्धि होगी, ये आपको ध्यान देना है। तो समझिए, देखिए थोड़ा सा पेन, अब ठीक है, ध्यान दीजिए। 4 वर्षों में साधारण ब्याज में कितनी वृद्धि होती है? 20%। तो एक वर्ष में 5% होगी ना। एक वर्ष में कितनी होगी? 5%। एक वर्ष में होगी 5%। बात समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, चलिए, उसी ब्याज दर पर यानी इसी 5% की दर से 2 वर्षों के बाद 44,500 पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि 5%, जैसे कई तरह से आपने देखा पिछली वीडियो में, कई तरह सवालों को लगाया जा सकता है। ठीक है ना। तो 5%, पहली साल 5% प्लस दूसरी साल फिर 5% प्लस 5 का 5%, समझे ना, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 10.25%। ये हमारा चक्रवृद्धि क्या होगा? ब्याज होगा। ठीक है ना। तो मूलधन कितना है? 44,500। 44,500। तो हम लोग इसका क्या निकाल देंगे? 10.25% निकाल देंगे, समझे ना, इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है ना। 10.25% निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 4561.25। 4561.25। ठीक है ना। चलिए, इससे ये कट जाएगा, बाकी नीचे जीरो बढ़ाएंगे, 25 से काटेंगे, आप इतना निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल मेथड हो गया। अब देखिए दूसरी तरह से क्या करते हैं हम लोग। ठीक है, इसको साफ करते हैं और आगे देखिए क्या होता है और कैसे आप लगा सकते हैं इसको। ठीक है ना। 5% का मतलब क्या होता है? 5% का जो मतलब होता है, देखिए 5% का मतलब होता है 1/20। 20 से में 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो हमारा धन जो है, जो 20 रुपये आए, वो एक साल में 21 रुपये बन जाएगा क्या? ठीक है ना। 2 साल में हम होल स्क्वायर करेंगे, इसका करेंगे ना। तो 441 क्या होगा? 400। इसका अर्थ समझते हैं आप कि 400 रुपया 2 वर्ष में 441 हो जाएगा, यानी ब्याज कितना मिलेगा? 41 मिलेगा। ठीक है ना। मूलधन कितना है? 400। ठीक है ना। तो यहाँ पर मूलधन कितना है? 44,500। इसका हम क्या करेंगे? 41/400 निकाल लेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा? 4561.25। समझ गए? इस तरीके से कर देंगे। ठीक, वीडियो को रोक करके सवाल आप लगाया करें और समझा करें, टाइमली लगाया करें। ठीक है ना। चलिए देखिए और क्या करते हैं, इसको हम साफ करते हैं और कैसे सोच सकते हैं आप, नॉर्मल तरीके क्या हो सकते हैं। ठीक है ना। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज है, कुछ तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा आपको, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि आपको थोड़ा अच्छा और सरल मेथड मिले। ठीक है ना। देखिए क्या होता है कि आप तो ये जान गए ना कि दर हमारी जो होगी 5% होगी। 4 वर्षों में 20% वृद्धि होती है, तो एक वर्ष में 5% होगी। तो हमारा जो साधारण ब्याज की दर है वो भी 4% है,
5%, सॉरी। अब क्या हुआ कि उसी ब्याज दर पर, यानी 5% पर चक्रवृद्धि निकालना है, क्या वर्ष का, 2 वर्ष का। तो पहली साल क्या होगा, 44,500 का 5% मिलेगा। 44,500 का 5%, तो आप चाहे निकाल लें उसको, 44,500 गुणे 5/100 ऐसे कर लें, तो यहाँ पर 2 जीरो कट जाएंगे, ये 5 का गुणा आप यहाँ कर सकते हैं। 25 की क्या हो जाएगा, 5, हासिल कितना लगेगा, 2। समझ ना बात को, 5 को 20, 2 22, 22 की 2, हासिल लगा 2, 5 को 20, 2 22, 2225 रुपये एक वर्ष का ब्याज। दूसरी साल 2225 तो मिलेगा ही, 2225 तो मिलेगा, प्लस 2225 का 5%, इसका 5%, क्या परसेंट, 5%, समझ ना। तो आप क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें पहले, 25 की 5, समझ ना, 5 दूनी 10, 2 12 की 2, ठीक है, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 से 11 की 1, 11 की 1, हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 से 11, 2 के बाद दशमलव आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि परसेंट में नीचे 100 था हमारा। अब आप इसको ऐड कर दें पूरा। अब आप इसको क्या करें कि पूरा जो है, इसको इसको पूरा जोड़ दें, इसको समझ रहे हैं ना, इधर छोड़ के, ठीक है, इतना जोड़ दें। तो आप देख रहे हैं कि आपका 11,111.111.25 ऐसे रख के आप जोड़ दीजिए इसको, ठीक है ना, इस तरह से, ठीक। तो जोड़िए भाई, 0.25 तो यहाँ रहेगा रहेगा, 0.25 तो रहेगा, 5 15 से 11 की 1, समझ रहे बात को, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है ना बेटा, और 2 2 4 1 5, ठीक है ना, 5 2 2 4, 4561.25, 4561.25 आपका ये आंसर हो गया। इस तरह से भी आप प्रश्न को कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आप कोशिश कीजिए, रिवीजन कीजिए, लगाइए सही से, आगे देखते हैं, ठीक है ना। ध्यान दें, अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न है अगला आपका, ठीक। तो समझिए जरा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में एक राशि में 20% की वृद्धि हो जाती है। देखिए उसी तरह का प्रश्न है, केवल मूलधन बदला हुआ है, केवल मूलधन आपका क्या हुआ है, बदला हुआ है, समझ ना। तो अब आप देखिए इसमें करिए, क्या करेंगे, ठीक है ना, कि दर कितनी होगी, 5%, दर यहाँ लिख देते हैं हम, 5%, दर कितनी हो गई, 5%, 5% हो गई ना, ठीक, बहुत अच्छी बात। अब क्या है, 5% 2 साल अभी निकाला था आपने, ठीक है ना, कि 10.25% निकाल लें, या 20 से 21 कर दें धन को हम, ठीक है ना, या दर से ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए पहली साल क्या हुआ, 5% इसका नहीं, 2 जीरो कट जाएंगे, ये वाले कट जाएंगे, 5 गुणा कर दिए, 25 की 5, 25 की 5, हासिल लगा कितना, 2, समझ ना, और 5 7 35, 36 37 की क्या हो जाएगा, 7, कैरी कितना होगा, 3 हो जाएगा, 5 को 20 3 क्या होगा, 23 होगा, ठीक है ना। ये पहली साल हो गई। दूसरी साल यही होता है, ठीक है ना, यही रखना है आपको, 2375, ठीक। ये एरो बना लें, कुछ भी कर लें ऐसे, प्लस अब इसका 5% निकालने में क्या करना पड़ेगा, फिर आपको गुणा करना पड़ेगा, 5% निकाल, ठीक है ना। तो 5 गुणा कीजिए, बाद में दशमलव लगा लीजिएगा 2 अंक के बाद, ठीक है ना। तो 25 की 5, हासिल लगे 2, समझ ना, और 5 7 35, 36 37 के साथ हासिल लगा 3, 5 3 15, 16 17 18 की 8, बात समझ ना, हासिल 1, और 5 दूनी 10, 1 11, 2 के बाद दशमलव आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है ना। अब आप क्या करें कि इसको जोड़ दें भाई, ठीक, इसको क्या करें, जोड़ दें, ठीक। चलो दिव्याज आपका आ जाएगा, इतना आप जोड़ दीजिए, ठीक है, इसको जोड़िए। तो इसको हम उठा के नीचे रख लेते हैं भाई, 118.7 नीचे हम रख लेंगे, समझ ना। इसको क्या करेंगे, नीचे रख लेंगे, बात समझ पा रहे हैं ना, ठीक। तो 0.75 तो ये आपका आ ही गया, आ गया ना, 0.75 ये आपका आ गया। 5 5 10 8 18 की 8, 5 5 10 18 की 8, हासिल लगा 1,
7 7 14 15 1 16 की 6 हासिल लगा, फिर क्या 1 समझ ना, 3 3 6 7 और 1 8 हो गया आपका, हो गया ना, बात समझ पा रहे हैं ना। 2 2 ये क्या हो गया 4 हो गया। आप समझ सकते हैं कि इतना आपका क्या हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, इस तरह कर लीजिए, पिछले सवाल में जितने भी आपको तरीके बताए हैं वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल बताते हैं भाई। ठीक, कहीं कोई समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और आप सहयोग करें, आपके सहयोग की हमें सख्त ज़रूरत है। ठीक है, बिल्कुल सहयोग करें आप, आपके सहयोग की सख्त ज़रूरत है हमें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, ये प्रश्न है अगला भाई। ठीक, देखिए भाई क्या होता है, इसको साफ कर देते हैं, ब्लैक पेन लेते हैं। एक राशि 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई, यदि प्राप्त ब्याज 2332 है। अब आपको ये ध्यान देना पड़ता है सवालों में, सभी सवालों में पूरी मैथ में ध्यान देना पड़ता है क्या दिया है और क्या पूछा है। हमें दिया है क्या, ब्याज दिया है, ये क्या दिया है, हमें ब्याज दिया है, हमें क्या दिया है, ब्याज दिया भाई, हमें क्या दिया है, ब्याज। ठीक है ना, ये ब्याज है, ये समझ रहे हैं, 2332 रुपये क्या है, ब्याज है। ब्याज की दर कितनी है, 20% है, ब्याज की दर कितनी है, 20% है भैया। ठीक है, तो पहली साल कितना ब्याज मिलेगा, 20% मिलेगा, मिलेगा ना। दूसरी साल कितना मिलेगा, 20% तो मिलेगा ही, प्लस 20 का 20% यानी 4%, समझ ना। तो आप देख रहे हैं कि कुल ब्याज कितना हो गया भाई, 20 20 40 4 44, ब्याज हो गया 44%। ब्याज कितना हो गया, 44%। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो ब्याज यहाँ पर दिया सवाल में 2332 दिया है, कितना दिया, 2332 दिया है आपका ब्याज। ठीक है ना, ये कितने परसेंट है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये वास्तविक ब्याज है, ये परसेंटेज ब्याज है। ठीक है ना, तो 2332 आपका हो गया 44%। 100% मूलधन हमें चाहिए, क्या चाहिए भाई, 100% मूलधन चाहिए। ठीक, काट लीजिए, 11 चौक 44 सुना होगा आपने भाई। ठीक है ना, गेर दूनी 22, अब यहाँ एक बचेगा, 11 एकम 11, फिर गेर दूनी क्या 22। अब आप इसको 2 से काट सकते हैं या 4 से डायरेक्ट काट काट सकते हैं। ठीक है ना, काटिए भाई, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, अब देखिए 20 या 12 फिर हो जाएगा, 1 बचेगा ना यहाँ से, और 4 तेई 12, 53 और ये 100, तो आंसर विल बी 5300, 5300 रुपये। कितना, 5300 रुपये हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। 5300 हमारा क्या हो गया, मूलधन हो गया। ठीक है ना, इस तरह से आप कर सकते हैं, नॉर्मल मेथड है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप है, आप समझने का प्रयास करें। ठीक, अब आगे देखिए, इसको रब करते हैं हम। ठीक, समझिए भाई, इसको रब करते हैं, देखिए चलिए, देखिए दूसरा तरीका क्या हो सकता है भाई। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, तो ब्याज की दर कितनी है, 20%। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है क्या, यानी 5 रुपए में 1 रुपये ब्याज मिलेगा, 5 रुपए में 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो जो हमारा धन है 5 रुपया, वो 1 रुपये ब्याज मिल जाएगा, तो हो जाएगा कई रुपए, 6 रुपये 1 साल में। 2 साल में हम होल स्क्वायर करते हैं, देखिए शुरू से बताते आ रहे हैं, तो 6 36 बटे कितना, 5 25। ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब आप देख सकते हैं कि 25 रुपये हमारा मूलधन है, अब ये 2 साल में 36 हो गया, 25 रुपये हमारा मूलधन है, 2 साल में क्या हो गया, 36 हो गया, समझ ना। तो ब्याज कितना मिला, ब्याज क्योंकि ये ब्याज दिया है, तो 36 में आप 25 घटा दीजिए, समझ ना। तो आप देख रहे हैं 6 में 5 गया 1, समझ रहे हैं, और 3 में 2 गया 1, 25 में 11 ब्याज मिला, 25 में क्या मिला, 11
क्या मिला, ब्याज मिला। तो ये हमारा क्या है, मूलधन है। ये हमारा क्या है, मूलधन है। और ये हमारा क्या है, ये क्या है, ब्याज है। ये क्या है, ब्याज है। समझ रहे हैं, ये क्या है, ब्याज है। हाँ ठीक। तो 2332, 2332 क्या है, ब्याज है। तो ये कितना, 11 है। हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए कितना, 25। समझ रहे हैं, काटिए। 11 एक दूनी क्या होता है, 11 दूनी क्या होता है, 11 दूनी 22। एक बचा, फिर 11 एकम क्या होगा, 11 होगा। फिर दो बचे, 11 दूनी क्या होगा, 22 हो। 25 का गुणा आप 212 में कर दीजिए। 25 दूनी 50 की क्या हो जाएगा, 0। हासिल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हासिल यहाँ रख ले तो कितना, 5 हो जाएगा। 25 से कम 25 5 क्या होगा, 30 होगा। हासिल कितना होगा, 3 होगा। समझ ना। 25 दूनी 50, 3 क्या होगा, 53 होगा। ठीक। तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 53 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप समझ रहे हैं ऐसा हमें लग रहा है। और आप वीडियो देखते समय वहीं से यस सर नो सर आप करते रहें। और जब ज़्यादा समस्या है तो आप कमेंट करें। आपके कमेंट का जवाब अगले वीडियो में या फिर उसी आपके कमेंट में ही दिया जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, क्या है भाई, ये है प्रश्न। ठीक है। तो चलिए देख लीजिए, इस प्रश्न को पढ़ लीजिए सही से। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए प्रतिवर्ष 20% की दर से एक धनराशि को 2 वर्ष के लिए निवेशित किया गया। ठीक है ना, निवेशित किया गया यदि प्राप्त ब्याज, देखिए जो प्रश्न आपका 13वां नंबर था वही है। ठीक है, प्राप्त ब्याज, ये क्या है, ब्याज है। आप देख सकते हैं इस प्रश्न में भी क्या पूछा था, क्या दिया था, ब्याज दिया था। ब्याज दिया था और क्या पूछा था, मूलधन पूछा था। ठीक है, ये प्रश्न में। चलिए आते हैं अपने इस प्रश्न में। ठीक है। तो आप समझिए, समझे जरा इसको ध्यान से। ठीक है ना। चलिए, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, मूलधन। 20% का मतलब क्या होता है भाई, 20% का मतलब क्या होता है, 1/क्या होता है, 5 होता है। 20% का जो मतलब होता है 1/, क्या होता है, 5 होता है ना। तो 5 में 1 रुपये ब्याज मिला, 5 रुपये मूलधन यहाँ पर होता है। ये ऊपर वाला क्या है, ब्याज है, क्योंकि ब्याज की दर ही दी गई है। तो हमारा जो 5 रुपया था वो 1 साल में, भाई 5 रुपया था, 1 रुपये ब्याज मिलेगा, कितने रुपए हो गए, 6 रुपये हो गए 1 साल में। तो अब हमें क्या करना है कि 2 साल का निकालना है। तो 2 साल में क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं भाई। क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। क्या करते हैं, होल स्क्वायर करते हैं। तो छछरंग क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, बटे पचम क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं 25 रुपया 2 साल में 36 बन गया। तो जो 25 हमने जमा किया था वो तो 25 बने, हमारा बना ही रहेगा ना। उस पर कितना ब्याज मिल गया कि 36 हो गया। 25 और कितने 36 होता है, 11। ठीक है ना। तो 11 रुपये ब्याज मिल गया। मूलधन कितना है, 25 है। मूलधन कितना है, 25 है। और 11 क्या है, ब्याज है। ठीक है ना, 11 क्या है, ब्याज है। आप देखिए यहाँ पर दिया है आपका 2464, कितना दिया है, 2464। 2464 क्या है, ब्याज है। तो यहाँ पर ब्याज कितना, 11 है। हमें मूलधन कितना चाहिए, 25 चाहिए भाई। ठीक है ना, ऐसे आप कर लें। तो काटिए, 11 एकम 11, 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 2 यहाँ से बचेगा, फिर 22 जाएगा, फिर 11 दूनी 22। अब फिर क्या होगा, 22 हुआ, घटाइए 4, 11 क्या होगा, 44 होगा। 224 का गुणा क्या कर दीजिए, 25 में कर दीजिए। 224 गुणते क्या कर दीजिए, 25 कर दीजिए भाई। करिए गुणा भाई, आप लोग करिए, रोक के वीडियो रोक के आप गुणा किया करो। ठीक है ना, हमारे भरोसे मत रहो, गुणा बात करो, रास्ता हम आपको बता रहे हैं। 25 चौको 100 की 0, हासिल कितना, 10 लगेगा भाई। ठीक है ना। और 25 दूनी 50, और 10 कितना होता है, 60 की 0, हासिल अब कितना लगेगा, अब 6 लगेगा। 25 दूनी 50, 6 कितना होगा, 50 6 कितना होता है, 56 होता है भाई। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5600। कितना हो जाएगा, 5600। ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया आपका। ठीक है। चलिए भाई, अब आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पहली साल दूसरी साल करके भी आप काम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए कर लीजिए। ठीक है, आप करिए उससे। ठीक।
अगला प्रश्न 15 नंबर। 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में किस ब्याज पर? साधारण ब्याज पर एक राशि 60% की वृद्धि होती है। देखिए सवाल पहला था इस तरह, शायद 11वां नंबर, ठीक है ना, उसी तरह का है। ठीक, ध्यान दीजिए। 4 वर्षों में 60% वृद्धि हुई तो ब्याज ही मिलता है, तभी तो धन में वृद्धि होती है भाई। हाँ बिल्कुल होती है। ठीक है, तो आप सोचिए 4 वर्षों में 60%, तो एक वर्ष में कितनी? 15%। एक वर्ष में कितनी? 15%। एक वर्ष में कितनी वृद्धि होगी? 15% की। एक वर्ष में जो वृद्धि होगी कितनी होगी? 15% की। अब आपके पास कई रास्ते हैं यहाँ से, ठीक है ना, तो 15% मतलब क्या होता है? उनमें से एक रास्ता ये 15% में 15 बटे क्या होता है? 100 होता है। याद तो होगा नहीं भाई आप लोग को, ठीक है। 5 3 15, 5 20 हम क्या होगा? 100 होगा। 3 बटे क्या हो जाए? 20। 20 रुपया में एक साल का ब्याज कितना मिले? 30। तो हमारा जो 20 रुपया था एक साल में वो कितना गया? 23। 2 साल में होल स्क्वायर कर देंगे, समझे ना। 33 शाम क्या होता है? अभी देखिए कुछ तो याद होना चाहिए ना। 500 क्या होता है? 29 होता है। बटे 20 20 हम क्या होता है? 400 होता है। 400 रुपया 2 साल में 529 हो गया, ठीक है ना। तो ब्याज कितना मिला? 129। कितने में? 400 में। ये आपको निकाल देना है। 52,500 का 129 बटे कितना? 400, ठीक है ना। कितना? 400, ठीक है ना। अब इसको आप हल करिए, काटिए, 2 जीरो काट दीजिए, गुणा कीजिए, 4 का भाग दीजिए, दशमलव में आंसर आएगा 16,931.25। समझ रहे हैं बात को? ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 16,931.25। देखिए कौन सा आंसर सही है? सी नंबर सही है। कौन सही है? सी नंबर सही है। कौन सा आंसर सही है भाई? सी नंबर क्या है? सही है। ये सी नंबर है भाई, ठीक है ना, देख लीजिए। और बाकी दूसरे तरीके भी कर सकते हैं, पहली साल 15%, दूसरी साल 15%, ठीक है ना। देखिए उससे ही बता देते हैं आपको, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। ध्यान दें भाई, ठीक है। चलिए देखिए देखिए 15% दर आई, ये तो आपको मालूम है ना, 15% दर आई, ठीक है ना। अब देखिए पहली साल क्या होगा? 15% ब्याज मिलेगा ना, ठीक है। 15% क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। तो आप डायरेक्ट 15 कर सकते हैं, इसे 15% रख सकते हैं। दूसरी साल क्या? 15% मिलेगा प्लस 15 का 15%। 15 15 225 होता है क्या? होता है भाई। 2 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है ना। 2 अंक के बाद क्या लगेंगे? दशमलव। जोड़ दीजिए 15 15 30, 2 32.25। जो हमारा ब्याज होगा वो कितना होगा? 32.25%। अब क्या करेंगे? 52,500 का 32.25%, 25 क्या प्रतिशत निकाल दीजिए आप, ठीक है। आपका आंसर कितना आ जाएगा? हल कीजिए। 16,931.25, समझे ना। ये आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह का कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? पहली साल 52,500 को 15% निकाल के यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। कर सकते हैं आप ऐसे। करिए करिए, वीडियो को रोक के करिए। और कैसे कर सकते हैं आप? जैसे कर सकते हैं हमने बताया, आप करिए, कोशिश कीजिए। हमने आपको बताया है, सिखाया है हमने आपको। चलिए लगाइए। 52,500 को 15%, पहली साल 52,500 का जीरो कट जाएगा नहीं, ये 15 गुणा कीजिए, 15 पना 75 की क्या? 5 हासिल कितना? 7। 15 दूनी 30, 7 37 की 7 हासिल लगा 3। अब लगेगा, ठीक है। 15 पना 75, 75 3
75 3 78, ये दूसरी साल इतना तो मिलेगा ही, 7875 तो मिलेगा ही, प्लस इसका 15% आप निकालिए। तो आप 15 सीधे गुणा करें, बाद में हम 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव आप क्या करेंगे, लगा देंगे, ठीक है ना। तो करिए 15 पन्ना 75 की क्या 5, 15 पन्ना 75 की 5, हासिल लगे 7, 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105 और 7 112 की क्या 2, 112 क्या 2, हासिल लगे 11, ठीक है ना। 15 ठी 120, 120 और 11 कितना होता है भाई, 131 के एक हासिल कितना 13 लगेगा, हासिल कितना लगेगा 13, 15 सत्ते 105, 105 और 13, 105 और 13, 105 और 13 कितना होता है 118, समझे। 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, 2 अंक के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पर ये दशमलव लग गया, ठीक है भाई। चलिए अब इसको सबको जोड़ना है, इसको सबको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो आप इसको नीचे इसके रख लीजिए, 1118, 1118.25, समझे ना। इसको आप जोड़ दीजिए, सभी को जोड़िए भाई, 0.25 तो ये रखा ही रहेगा, ठीक है ना। 5 5 10 18 क्या होगा 8 होगा, 5 5 10 8 18 की 8, ठीक है। ठीक है, ध्यान दीजिए, 1181 है, ये उल्टा देखिए यहाँ रख गया है, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ऐसे मिस्टेक कैसे हो सकती है, ये यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पर क्या था बेटा 1181 था, 81 था, 1100 क्या था 81 था, रुकिए 81 था। अब आप इसको जोड़िए, 5 5 10 11 की 1, समझे ना, हासिल 1, 7 7 14, 14 और 8 22, 22 1 23 की 3, हासिल कितना लगेगा 2 लगेगा, समझे ना। 8 8 16 17, 17 और जोड़िए इसको भाई, 18 1 19 की 9, हासिल लगा 1, ठीक है ना। और 7 7 14, 1 15 और 1 हासिल क्या होगा 16, 16,931.25, ये आपका आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, खुश रहिए, मन से काम करिए, ठीक है। अगला प्रश्न 16 नंबर, 16 नंबर सवाल भाई, ठीक है ना। देखिए, यदि 22,500 रुपए की राशि, यदि 22,500 रुपए की राशि 50% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है, तो कितने वर्षों के बाद जो है इतना रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, मिस्टेक हो गई, 50,626 नहीं होगा, यहाँ 50,625 होगा, कितना होगा 25 होगा, इसको आप विशेष ध्यान रखें, ये मिस्टेक है इसमें, ठीक है ना। तो आपको ये सवाल पार्ट फर्स्ट में बताए गए थे 1 to 10 में सीरीज में, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि 22,500 रुपया, ब्याज की दर कितनी है 50% है, ब्याज की दर कितनी है 50%, 50% का मतलब क्या होता है कि धन हमारा जो है 150% बन जाएगा भाई, ठीक है ना। ये कटेगा 5 से 15, 5 दूनी 10, 3/2 हमारा बेस बनेगा, 3/2 क्या बनेगा बेस बनेगा, यहाँ पर समय होगा कितने वर्ष, यहाँ पर क्या होगा समय होगा, ठीक है ना। तो 3/, हमारा क्या होगा 2, 3/2, 3/2 हमारा क्या बनेगा बेस बनेगा, 3/2 क्या बनेगा बेस बनेगा, 3 बटे ये 3/2 क्या बनेगा बेस बनेगा भाई, ठीक है। चलिए अब 22,500, 22,500 ये हो जाएगा कितना, कितने साल में हो जाएगा 50,625, 50,625। अब इसको आपको काटना है भाई, ठीक है ना, इसको आपको क्या करना है काटना है, तो इसको काटिए। ये कटने के बाद ये 9 बटे क्या आएगा 4 आएगा। अब इसको अब क्या बन रहा है, ये 3/2 का होल स्क्वायर बन रहा है क्या,
ठीक है ना। तो ये 2 क्या हो गया, देखिए वही आधार पे आया, आधार देखिए आप देखिए जो आधार यहाँ था वही यहाँ पे आएगा, अगर नहीं आएगा तो सवाल आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो 2 क्या हो गए, ये होल स्क्वायर हो गए, 2 क्या हो गए, समय हो गए। तो समय हमारा कितना हो गया, समय कितना हो गया, 2 वर्ष। समय कितना हो गया, 2 वर्ष, ठीक है ना। विशेष गौर से समझे सवालों को, ठीक है, कोई विशेष कठिन सवाल नहीं है, अच्छे प्रश्न सभी। अगला प्रश्न देखिए क्या है। एक धनराशि को 20% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए निवेशित किया जाता है। यदि प्राप्त ब्याज 2376 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अभी सवाल आपका हुआ था, 13 नंबर 14 नंबर, 13 नंबर और 14 नंबर की तरह सवाल है, ठीक है ना। आप ध्यान दें कि आप कैसे कर सकते हैं, कई तरह से कर सकते हैं। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का जो मतलब होता है भाई, वो होता है 1/5, समझे ना। 5 से 6 हुआ, 5 से कितना हुआ, 6 हुआ, 1 साल में। 2 साल में होल स्क्वायर करते हैं, मालूम है सभी को। छछरंग क्या हो गया, 36 हो गया। पचम क्या हो गया, 25 हो गया, ठीक है। कितना ब्याज मिल गया, 11, समझे, 11/25। 25 में 11 ब्याज मिल गया, आपका मिल गया। तो बस आप समझ लीजिए कि 2376 ब्याज है। तो ब्याज यहाँ कितना, 11 है। हमें मूलधन चाहिए कितना, 25। मूलधन कितना चाहिए, 25, ठीक है। आप इसको काट लीजिए, क्या कीजिए, इसको काट लीजिए, ठीक है। इसको क्या करें, काट लें, ठीक है। 7 7 6 है भाई, ठीक है। ये 7 है, कितना है, 7 है, ठीक। तो क्या करेंगे भाई, काटिए, तो ये कितना आ जाएगा, 5400। कितना आ जाएगा, 5400। ये आपको क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगी। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 2376 है भैया, आप समझ लें। चलिए, इस प्रश्न को कितने तरीकों से कर सकते हैं, आपको 13 14 नंबर सवाल में बताया जा चुका है। अगला सवाल हम बताते हैं, आप प्रयास करें, कोशिश करें। नहीं आएगा तो आप कमेंट करें, दोबारा हम आपको बताएंगे, ठीक है। दोबारा बताएंगे आपको, ठीक। अभी अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। 18 नंबर। ब्याज की गणना ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर करते हुए 11,500 रुपये की राशि 30% वार्षिक दर से कितने वर्षों में, देखिए अभी प्रश्न हो, कितने वर्षों में 19,435। 30% मतलब क्या समझते हैं, 130% हो जाएगा हमारा मूलधन, ठीक है ना। जीरो कटेगा, 13/10 क्या होगा, हमारा बेस होगा। 13/10 क्या होगा, हमारा क्या होगा, बेस होगा। 13/10 बेस होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिए। तो 11,500 की राशि कितनी हो जाएगी, 19,435। 19,400 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगी, ठीक है ना। इसको आप काटेंगे, इसको आप क्या करेंगे, काटेंगे भाई, ठीक है ना। तो क्या आएगा ये काट लेंगे, काटने के बाद अंत में आपका 169 क्या होगा, 100 आएगा, ठीक है ना। 169 क्या आएगा, 100 आएगा। इसको क्या लिख सकते हो आप, क्या समझते हो, क्या लिख सकते हो, 13/10 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। 13/10 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। ये 10 है, कितना ये, 10 है। रुकिए सही कर देते हैं, ये 10, ठीक है। तो आप क्या देखते हैं, जो बेस था हमारा 13/10 वही बेस आया। तो ये घात क्या होती है, हमारा समय होती है। तो समय हमारा कितना हो जाएगा, कितने वर्ष में, तो वर्ष कितना हो जाएगा, 2 वर्ष। क्या हो जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है ना। ये प्रश्न हुआ आपका, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं भाई, चलिए। ये प्रश्न है, समझे भाई। प्रतिवर्ष 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में 7100 रुपए की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 7100 रुपए की राशि पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो पहली साल क्या मिलेगा, 10% मिलेगा। 7100 का 10% कितना होता है भाई, 2 जीरो हटाइए, 10 गुणा में 700, 700 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दूसरी साल 710 तो ब्याज मिलेगा ही,
710 मिलेगा प्लस 710 का 10%, 71 रुपये। ठीक है, समझ सकते हैं, जोड़ लीजिए भाई, ठीक है ना। 710 का 10%, 7100, 2 वर्ष का मामला है। जोड़िए इसको भाई, 7 7 1420, 70 20 क्या होता है, 90 और 1 91, 1491, ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है ना, बात समझ पे आई नहीं आई? ये 1 है भाई, इसको बड़ी डंडी मत समझ लीजिएगा, ये क्या है, 1 है। ये क्या है, ये 1 है। ठीक, छोटा फिर हो गया, ये आपका आंसर हो गया 1491। ठीक है, आप अन्य विधियों से भी लगाएं, आपको बता चुके हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, लास्ट प्रश्न है 20 नंबर। प्रतिवर्ष 30% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई वह राशि ज्ञात कीजिए 2 वर्षों में 3887 हो जाएगी। यानी वह मूलधन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूलधन। ठीक है, ये क्या दिया है, मिश्र धन दिया है भाई। क्या दिया है, ये क्या दिया है, मिश्र धन दिया है आपका। कोशिश करें आप, बहुत अच्छा प्रश्न घुमा के थोड़ा दे देता है। ठीक है ना, चलिए भाई, समझे। 30% मतलब क्या समझते हैं, जो हमारा मिश्र धन होगा कितना हो जाएगा, 130%, 130%, यानी 13/10 हो जाएगा। 13 क्या होगा, 10 हो जाएगा। कै साल में, 1 साल में। 2 साल में 169 क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 रुपये 169 हो जाएगा। मिश्रण क्या है, 169 है। जो हमारा 3887 है वो क्या है, 169 है। हमें 100 रुपया क्या चाहिए, मूलधन क्या चाहिए, मूलधन चाहिए, समझ ना, मूलधन हमें चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसको 16 दूनी 32, ठीक है ना। ये आपका कै बार कटेगा, कितनी बार कटेगा ये, 23 टाइम्स, 23 बार कटेगा। ठीक है ना, तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, 23, और ये 100 आपका हुआ, तो ये 2300 रुपये आपका मूलधन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2300 रुपये। ए नंबर ऑप्शन ही क्या है, सही है आपका। ठीक है, 2300 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, ठीक। तो लगाइए आप सवाल, ठीक है, इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, आप सहयोग करें, हमें आपके सहयोग की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।